परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड किसी एक परिवार के अंदर क्या खासियत रखा है, इस बात को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। किसी परिवार के अंदर, किसी परिवार में क्या क्या चीज है, हम लोग उसको देखेंगे। कुछ पारिवारिक वचन आज हम परमेश्वर की दया से सीखेंगे। पारिवारिक वचन, भजन संहिता की किताब हम लोग निकालेंगे जरा सा, उसमें से ही हम लोग शुरू करते हैं। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। उसमें से जरा एक वचन आप और हम देखेंगे। 127 भजन संहिता, उसका पहला पद। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा, व्यर्थ होगा। बस, यदि घर को यहोवा ना बनाए, परमेश्वर घर का असली बनाने वाला है। परमेश्वर यदि घर को यहोवा ना बनाए, यानी कि घर जो है हम अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने से पैसे रुपए खर्च करके ईंटा पत्थर छड़ वगैरह, लोहे का सरिया वगैरह डालकर अच्छे से अच्छा चीज हम लोग अच्छा जो हमारे घर को जचे ऐसा चमकदार और सजने सजाने वाली बातों को भी घर में लगा देंगे और कहेंगे ये मेरा घर है। वह घर परमेश्वर के नजरों में, हमारे नजरों में घर होगा, लेकिन प्रभु क्या कहता मालूम? यह व्यर्थ है। वो परिश्रम जो किया है वह व्यर्थ है। मेरी पत्नी हमेशा एक बात कहती है, बोलती है ऐसा कोई घर नहीं है जो न ढाया जाए, ऐसा कोई भी घर नहीं है जो न ढाया जाए। ये बोल बोल के ना मेरे को हिम्मत देती है कई बातों के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, एक ही महीना हुआ है, इतना में बहुत हिम्मत दे दी है। प्रेज़ लॉर्ड, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो वह व्यर्थ है। और वचन कहता है, वो बोलती हैं वचन में लिखा है, मैं पढ़ी हूँ, मैं सब वचन को भूल जाऊं, इसको नहीं भूलूंगी। कौन सा वचन? ऐसा कोई घर नहीं है जो ढहा ना जाए, गिराया ना जाए। यानी कि एक तरफ गिरने वाली अवस्था है, दूसरी तरफ बनाने वाली अवस्था। जो भी अपना परिश्रम करके हम घर बनाए ना, वो हमारे नजरों में घर होगा, लेकिन जब तक उसमें परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड अपनी योजनाओं को प्रकट ना करे, वह घर घर नहीं कहलाएगा। हम लोग देखते हैं आगे, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर कैसे बनता है? घर बन गया, चलो परमेश्वर घर बना दिया, अब उस घर में क्या खासियत है? क्या खासियत है? जरा तुरंत आएंगे। एक पारिवारिक वचन है। प्रेज़ लॉर्ड, हर परिवार के लोग जो परमेश्वर के वचनों को विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रेज़ लॉर्ड यह पारिवारिक वचन है। आप जब भी प्रार्थना करें परिवार के साथ, मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप इस पारिवारिक वचन को पढ़ें और इनके वादों को प्रभु के सामने स्मरण करें और प्रभु यीशु मसीह के सामने इन बातों को अपने आप में स्वीकार करें कि प्रभु हमारे जीवन कैसे बने। निश्चित तौर पर यह वचन आपके और मेरे जीवन में अनुग्रह लाएगा। हम लोग देखते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए, अब चलिए परमेश्वर घर बनाया, उसकी इच्छा है घर बनाए, तो उस घर के अंदर वह बना हुआ घर कब कहलाएगा मालूम? लिखा है यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो जो घर बनाएगा परमेश्वर, वो घर कैसा होगा? इसको देखते हैं। यदि ये चीज नहीं पाया जाएगा ना, इसका मतलब वो घर घर नहीं है। क्या क्या चीज? 128 भजन संहिता, उसका दूसरा पद और तीसरा पद। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। बस, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है एक घर के अंदर की दास्तान है। यदि परमेश्वर घर को बनाएगा तो उस घर में क्या रहेगा? सबसे पहला चीज, तू अपनी कमाई। यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है। परमेश्वर अपने लेखक के माध्यम से एक इंट्रोडक्शन दे रहा है भजन संहिता 128 के बारे में। वो क्या इंट्रोडक्शन है? यहाँ पर 3 लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है। पहला परिचय दूसरा पद में लिखा है, क्या है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ये किसके लिए है? एक घर के अंदर रहने वाले पुरुष के लिए। ऐसा नहीं लिखा है तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगी, ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। एक पुरुष के लिए एक बात लिखा है, एक घर के अंदर यदि घर को यहोवा बनाएगा तो उस घर के अंदर की बात बता रहा हूं। यहोवा के हाथ से बने हुए घर के अंदर क्या होता है?
वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहोवा के हाथ के द्वारा बना हुआ या यहोवा के मदद से, परमेश्वर के आशीर्वाद से बना हुआ घर के अंदर क्या क्या मिलेगा? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। मतलब एक पुरुष के लिए तू अपनी कमाई खाने पाएगा, दूसरा तू धन्य होगा, तीसरा तेरा भला ही होगा। ठीक, एक पुरुष के लिए 3 बात लिखा है परमेश्वर का वचन में। पहला, तू अपनी कमाई खाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। एक पुरुष अपने जीवन में 3 आशीषों को लेकर आगे बढ़ रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या लिखा है? तीसरे पद में, तेरे घर के भीतर, एक घर के अंदर पुरुष है जो कमाई करेगा, तो घर के भीतर कोई है उसके बारे में लिखा हुआ फलवंत होगी। घर के बाहर पुरुष है, वो कमाई करके धन्य और भलाई को अपने जीवन में पाएगा, और वह भलाई और वह धन्य जीवन उसके परिवार के अंदर रहने वाली एक बहन है, एक स्त्री है, जिसको वचन क्या कहता है? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। यानी एक बहन है घर के अंदर या एक स्त्री है घर के अंदर, जो कैसी है? ऐसी नहीं है, वो कैसी है? फलवंत है। ध्यान दीजिएगा, वो कैसी स्त्री है? फलवंत स्त्री है। मतलब क्या है इसका? फलवंत स्त्री कहने का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं कहा है यहाँ पर। इंडिपेंडेंट नहीं है कि तू अपने से जिएगी, अपने से रहेगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है? पहले पुरुष है, इसके बाद स्त्री है, इन दोनों के जीवन में कुछ कुछ काम दे दिया है। हम लोग उसको आगे चलकर देखेंगे। अगला वचन देखते हैं, फिर क्या लिखा है? उसी घर के अंदर क्या है? उसी घर के अंदर लिखा है, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। जलपाई के पौधे के समान तेरे घर के अंदर बच्चे होंगे। अब ये घर क्या हो गया? कंप्लीट। ये घर कंप्लीट हो गया। घर के अंदर क्या है? एक पुरुष है, एक स्त्री है, और इन दोनों को आशीर्वाद स्वरूप मिला हुआ बच्चे। ये लोग क्या है? मेज के चारों ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह पा करके बढ़ रहे हैं। जब ऐसे आगे ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, तब इनके जीवन के लिए एक आशीष लिखा है। आशीष क्या लिखा है? हम लोग उसको 5 और 6 को पढ़ेंगे तो प्रेषण हमको पता चलता है। हम लोग बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। अपनी कमाई, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने एक परिवार के अंदर 2 चीज रखा है, 2 बातें रखी है, एक 2 जिम्मेदारी है, 2 अलग अलग कांधों पर। पहली जिम्मेदारी, तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, किसके ऊपर है? एक पुरुष के ऊपर। दूसरा, घर के भीतर की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसके अंदर दे दिया है परमेश्वर ने? एक स्त्री की। वह अपने से परमेश्वर बाहर से जाकर के फलवंत होकर के नहीं आएगी, उसको घर के अंदर फलवंत होना है, घर के बाहर नहीं। अभी हम लोग बीते दिनों मैं और मेरा भाई बात कर रहे थे, ऐसा हम लोग ऐसा बात कर रहे थे, तो ऐसा बोलता है वो, जो अपने जो स्त्री क्या करती है, यदि कुछ कमाने लगेगी ना, चाहे वो प्राइवेट करके ही 1000-2000 कमाने लगेगी, उसका थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाता है, उसका बर्ताव बदल जाता है। कोई भी, ये तो बहनों के साथ अलग है, भाइयों के साथ भी अलग होगा। वो बोलता है, जब से मेरे पास थोड़ा सा पैसा आने लगे तो मेरा भी इच्छा करता है कि मैं थोड़ा कुछ महंगा में ही रहूं, ऐसा सस्ता उस्ता नहीं पहनना है, ऐसे करके। थोड़ा ये चीज क्या होता है ना मेरे प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर को यदि जानते हो तो परमेश्वर के हाथ से दूर कर देता है। ध्यान दीजिएगा, 2 जिम्मेदारी 2 प्रकार के लोगों के पास। पहली जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर, दूसरी जिम्मेदारी है महिला के ऊपर। हमको इसको समझना है क्या क्या जिम्मेदारी है और किस बात के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को परमेश्वर जानबूझ के इनके कांधों पर रखा है। पहला जिम्मेदारी है बाहर की जिम्मेदारी, किसको दे दिया है परमेश्वर ने? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। यानी कि पुरुष जो कमाता है उसकी कमाई को पुरुष ही खाए। इसका मतलब अपने घर में अपनी पत्नी को, अपने बाल बच्चों को न देखे, इसका कतई मतलब ये नहीं। इसका मतलब यह है कि तू अपनी कमाई को खुद खाएगा। मतलब तुझे परमेश्वर ने अनुग्रह से जो जो चीज दिया है उसी में यह कमाई काम में आए। तुझे यदि पत्नी दिया है, तेरी कमाई तेरी पत्नी सेवन करे। बच्चे दिए हैं, तेरी कमाई बच्चों में जाए, लेकिन उसको व्यर्थ जाने वाला चीज नहीं। यहाँ पर तू खाने पाए, उसको उपयोग करने पाए, व्यर्थ खर्चों में जाने के लिए नहीं है कि उसके बीमारी में जा रहा है,
उसके लिए ऐसे में खर्चा हो रहा है, उसको उपयोग करने के लिए परमेश्वर इसको किसको दिया है? एक पुरुष को दिया है। पहली आशीष, उसका जो कमाई होगा, हम लोग शायद बीते दिनों देख रहे थे हागई नबी की पुस्तक में कि तेरा जो कमाई का तू रखता है, कमाई को ला करके जहां रखता हो फटी हुई थैली में रखता है, हम ये देख रहे थे। तो यहाँ पर यदि फटा हुआ थैली है तो व्यर्थ जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर एक पुरुषों के लिए कि तेरी कमाई तेरे ही जीवन के लिए वो काम आए। पहली आशीष। दूसरी आशीष से पुरुषों के ऊपर, तू धन्य होगा। तू धन्य होगा मतलब तू आशीषित होगा अपने जीवन में। तीसरी आशीष, तेरा भलाई होगा। अब उसका जीवन क्या करेगा? भलाई की ओर आगे बढ़ेगा। हम लोग धीरे धीरे इस बात को आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर इसी बात को क्या लिखता है? पत्नी को लिखता है। वो कहाँ रहेगी? फलवंत कहां पर होना है उसको? घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। फलवंत कहां पर होना है? घर के अंदर। हम यदि घर के अंदर फलवंत रहेंगे ना मेरे प्रियो, हमारा वह प्रताप घर के बाहर प्रेज़ लॉर्ड दिखाई देगा और कहेंगे उस घर में एक भली स्त्री रहती है। मैंने किसी दिन इस ग्रुप में मैंने एक बात को प्रचार किया था, एक बहन के बारे में बताया था जो कि हल्लेलुया मर तो गई, किसी कारणवश मर गई, लेकिन पता है उसको रोने वाले, उसको प्रेज़ लॉर्ड हल्लेलुया, उसके अपने चाहने वाले, जिसके अपने नहीं थे, रिश्ते में अपने नहीं थे, लेकिन उस बहन के कुछ कामों के चलते कितने सारे रोने वाले उस बहन को मिल गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, कितने सारे मिल गए थे। पता है मेरे प्रियो, यदि घर के अंदर फलवंत रहोगे ना, आपका प्रेज़ लॉर्ड चीजें घर के बाहर दिखाई देगी। 31 अध्याय प्रेज़ लॉर्ड ऐसे ही बहनों के जीवन के लिए लिखा है जो घर के अंदर फलवंत होती हैं। हालेलुया। नीति वचन 31 अध्याय उस ऐसे ही बहनों के लिए लिखा है जो घर के अंदर फलवंत होती है। उनके बारे में फिर क्या लिखा है? तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के समान होंगे। उनके बच्चों का जीवन कैसा रहेगा? जलपाई के पौधे के समान। अब देखते हैं प्रेज़ लॉर्ड, थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। 2 प्रकार की मैंने जिम्मेदारी की बात कहा है। 2 प्रकार की जिम्मेदारी परमेश्वर ने, एक जिम्मेदारी पुरुष को दिया है, दूसरी जिम्मेदारी बहन। पुरुष को कौन सी जिम्मेदारी दिया है? अब देखते हैं थोड़ा सा, ये तो घरेलू मामला तो मैं थोड़ा थोड़ा शब्दों में बोला। अब आत्मिक जीवन में आते हैं। आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है पुरुष को। वो क्या जिम्मेदारी दिया मालूम? यदि हमारे घर में पुरुष हैं, मसीह हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो उनको अपनी जिम्मेदारी आज की रात से उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो क्या जिम्मेदारी है? जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने प्रेज़ लॉर्ड आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर ने हव्वा को नहीं कहा कि सुन तू इस अदन में काम करना और सब चीज करना, लेकिन उस पेड़ के फल को मत खाना। ऐसा उसको नहीं कहा। उसने क्या कहा? हव्वा को नहीं कहा, उसने प्रेज़ लॉर्ड आदम को कहा, और आदम ने क्या किया? अपनी पत्नी को बताया। एक आत्मिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदम को दिया, न कि हव्वा को। आत्मिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने नूह से बात किया कि तू जहाज बना। आत्मिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने कुटुंब को छोड़ और मेरे पीछे पीछे हो ले। आत्मिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने प्रेज़ लॉर्ड ऐसे ही लोगों को दिया। आत्मिक जिम्मेदारी प्रेज़ लॉर्ड जब गिदोन बैठा हुआ था उसके जीवन में दिया। आत्मिक जिम्मेदारी प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर ने प्रेज़ लॉर्ड एली को सौंपा। आत्मिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने प्रेज़ लॉर्ड शमूएल को दिया, और भी बहुत सारे लोग थे। आत्मिक जिम्मेदारी मेरे प्रियो हमको समझना होगा, जरा समझिएगा ध्यान से। हालेलुया। भले आत्मिक जिम्मेदारी में पति प्रार्थना करने नहीं जानता है, लेकिन उसको अपनी आत्मिक जिम्मेदारी को समझना होगा। भले एल्काना ने पनिन्ना को भी रखा, हालेलुया, उस समय के नियमों के अनुसार पनिन्ना भी थी, हन्ना भी थी, लेकिन एल्काना का फर्ज क्या बनता था कि प्रति वर्ष वह दोनों को तैयार करके यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करने जाए। हालेलुया। आत्मिक जिम्मेदारी वो समेटता था सबको। चलो, उसकी एक तो हन्ना रोती थी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को ऐसा आज बोल दी, पनिन्ना मेरे को ऐसा ठोकर मारा है, लेकिन वो क्या करता था? एल्काना क्या करता था? जाकर उसको मनाता, उसको समझाता, उसको बुझाता। प्रेज़ लॉर्ड। वो प्रार्थना करने के लिए जिसका मन उदास हो गया था, हन्ना का मन उदास हो चला था, अब मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगी, ऐसे करके मन में जो विचार बनाकर बैठ गई थी एक कोने पर, उसको जाकर एल्काना कहता है कि सुनो, वहां चलना है, आराधना करने चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे करके मना के अपने साथ साथ कौन ले गया? एल्काना ले गया।
आत्मिक जिम्मेदारी मेरे प्रियो, आत्मिक जिम्मेदारी को हर पुरुषों को अपने अपने जीवन में उठाना पड़ेगा। लेकिन आजकल के पुरुष क्या है मालूम, आत्मिक जिम्मेदारी उठाना छोड़कर अपना भौतिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। मेरे प्रियो एक बात याद रखिए, आत्मिक जिम्मेदारी को यदि आज की रात में सिखा रहा हूं, प्रेज़ लॉर्ड, हम सबके सामने, मैं सिखाने वाला जितना आपके सामने ऊंचे शब्द से बोल रहा हूं, उतना ही जो सुन रहे हो प्रेज़ लॉर्ड आपके जीवन के लिए भी है। हालेलुया। यदि मैं सिखा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एक बात सुन लीजिए, यदि मैं अपनी आत्मिक जिम्मेदारी को उठाऊंगा नहीं ना, यहोवा परमेश्वर आने वाले समय में न्याय आसन लगाकर आप पर मेरा न्याय करेगा। प्लीज जो जिम्मेदारी मैंने दिया है उस जिम्मेदारी को निभाया क्या? प्रेज़ लॉर्ड। बाहर की जिम्मेदारी क्या है कि तुझे, तेरे परिवार को, जिस घर को मैं बनाया हूं, उस घर की जिम्मेदारी क्या है? उस घर के अंदर रहने वाले लोग क्या करें? इस घर को आत्मिक रूप से आगे बढ़ाएं। मैंने जितनों का नाम लिया वो सब अपने अपने जिम्मेदारियों को समझकर परमेश्वर का, प्रेज़ लॉर्ड, आत्मिक जिम्मेदारी को लेकर के अपने परिवार के साथ आगे बढ़े। प्रेज़ लॉर्ड, उस आत्मिक जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना, क्या हुआ पता है? उनके साथ साथ एक बहनों को भी परमेश्वर ने रखा, स्त्रियों को भी परमेश्वर ने उनके साथ रखा, ताकि पुरुषों का क्या करें ये लोग? सहायता करें। किस बात में सहायता? यदि पति आत्मिक जिम्मेदारी उठा रहा है तो मैं उसके घर के अंदर फलवंत होकर के, घर को मैनेज करके, हालेलुया, उस जिम्मेदारी को मैं उठाऊं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे पास एक बड़ा सवाल आ सकता है। वो सवाल क्या होगा कि जिसके पास अभी पुरुष नहीं है, तो यदि पुरुष विश्वास में नहीं है तो उस घर का क्या होगा? जिस घर में पुरुष विश्वास में ही नहीं है, तो पता है मेरे प्रियो, उस घर के लिए प्रभु ने हमारे बाइबल में एक अच्छा उदाहरण रख छोड़ा है। उस घर के लिए क्या रखा है कि नाओमी को अपने जीवन से परमेश्वर का आत्मिक जिम्मेदारी को पूरा करना है। जब नाओमी अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करेगी, जब नाओमी आत्मिक जिम्मेदारी को उठाकर आगे बढ़ेगी, उसके पीछे चलने वाली रूत फलवंत होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। फलवंत होगी। वो कहाँ फलवंत हुई? वो खुद कहती है, रूत, नाओमी क्या कहती है? मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ। लेकिन उस बुजुर्ग से एक जवान बहन जिसका नाम रूत है, वो क्या देख रही है? तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, हालेलुया, यदि मेरे पास वो नहीं है, मेरे घर में ऐसा अनुभव नहीं है, मेरे घर में कोई विश्वासी नहीं है, तो तेरे ही जीवन से परमेश्वर पिता को प्रकट होना पड़ेगा, ताकि फलवंत होने की दशा में आपके पीछे चलने वाले लोगों को आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब ये बातें हम पकड़कर आगे जाएंगे, आत्मिक जिम्मेदारी को एक पुरुष उठाएगा ना, अपने घर का चिंता करके कि चलो प्रार्थना करने चलो, आज के दिन आराधना करने चलो, हालेलुया, इन सारी जिम्मेदारियों को पुरुषों को उठाना है, विवश करना है अपने घर के लोगों को प्रार्थना करने के लिए। सताना नहीं है, इसका मतलब सताना नहीं है, उसकी गंभीरता को खुद से समझते हुए कि प्रार्थना का क्या अहम रोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह, उसकी मम्मी और यूसुफ, वो लोग आते थे यरूशलेम में आराधना करने। अब पढ़कर देखिएगा, बाइबल को पढ़कर देखिए, अय्यूब अपने बच्चों की गिनती के अनुसार परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, एक विशेष कांधों पर रखा है। इसलिए रखा है कि हालेलुया, उस चीज को आप और मैं अच्छे से लीड कर सकते हैं। लेकिन आजकल प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपने भौतिक जिम्मेदारी को बखूबी तो निभा रहे हैं, लेकिन आत्मिक जिम्मेदारी के लिए हम लोग पीछे हैं। मेरे प्रियो, यहोवा के न्याय आसन को हम न्योता दे रहे हैं। हालेलुया, न्याय आसन को हम न्योता दे रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर के आत्मिक जिम्मेदारी परमेश्वर आपके थ्रू लेकर के आगे बढ़ेगा। पता है, हालेलुया, कई बार हम जो पुरुष हैं, अपने आत्मिक जिम्मेदारी को न समझते हुए हम दूसरे को जो फलवंत होने वाले हैं, उनकी फलने फूलने की स्थिति को रोक देते हैं। एक आत्मिक जिम्मेदारी दिखाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिस्किल्ला अक्विला का नाम हम जानते हैं, उसमें प्रिस्किल्ला का नाम आगे है, अक्विला का नाम पीछे है। पुरुष का नाम पीछे है और उसकी पत्नी का नाम आगे है। आगे इसलिए क्योंकि वह सेवकाई में, ऐसा मानते हैं लोग कि वह सेवकाई में हमेशा आगे रहती थी, चीजों में आगे रहती थी। पता है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हुआ? ये जब आत्मिक जिम्मेदारी को समझकर, पुरुष आत्मिक जिम्मेदारी को समझकर कि मेरी पत्नी को प्रभु ने सेवकाई करने के लिए रखा है, उसने क्या किया मालूम? अपने पत्नी को प्रेज़ द लॉर्ड सेवकाई में सहायता किया करता था।
कैसे सहायता करता था? यदि वो लोग आज बरनबास को देखे कि प्रार्थना करने में आज प्रार्थना करने आए हैं सभी, लेकिन वचन बोलने में थोड़ा सा कतरा रहा है, तो उसको बुलाते प्यार से, साथ में बातचीत करते, अपने घर डिनर पे बुलाते, और उससे ज्यादा वचन जानने के चलते, परमेश्वर की शिक्षा को अच्छे ढंग से जानने के चलते, समझने के चलते, उस बरनबास को क्या कर रहे हैं वो लोग? सही शिक्षा देकर के उसके प्रचार काम में प्रेषण सहायता कर। एक आत्मिक जिम्मेदारी पता है मेरे प्रियो क्या करेगा? आत्मिक जिम्मेदारी आपके घर के एक एक लोगों को प्रार्थना करने के लिए विवश करेगा। यदि पुरुष बैठकर प्रार्थना करे हल्लेलुया, तो पता है क्या होगा? उसके कारण हल्लेलुया, उसकी पत्नी आज प्रार्थना नहीं कर रही है, कल प्रार्थना नहीं कर रही है, परसों प्रार्थना नहीं कर रही है, कब तक नहीं करेगी? उसका घुटना एक दिन क्या कहेगा मालूम? मेरा पति प्रार्थना करता है, इसका मतलब मेरा भी घुटना ही पड़ेगा। हालेलुया। आने वाले समय में उसका पत्नी भी क्या करेगी? हल्लेलुया, घुटना टेकेगी। फिर क्या होगा पता है? यहाँ पर अभी तीसरा भाग बचा है, बहुत बहुत भाग बचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरुष जब आत्मिक जिम्मेदारी को उठाकर आगे बढ़ रहा है ना, उसको देखते देखते उसकी पत्नी को भी आत्मिक जिम्मेदारी, उस घर की स्त्री को भी अपने घर की जिम्मेदारी को उठाना मजबूरी बन जाएगा। मेरे को उठाना ही पड़ेगा, मेरे घर को व्यवस्थित करना ही पड़ेगा, मेरे घर परिवार के अंदर अच्छी बातों को, अच्छी शिक्षा को, अच्छे कामों को, अच्छे बात के विषय में सोच विचार को प्रेज़ द लॉर्ड रखना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएगी। पता है फिर ये चीज आगे कहाँ बढ़ेगा? हमारे बाल बच्चों। यहाँ पर वचन लिखा है बाल बच्चों में आएगा। ये बाल बच्चों के बारे में क्या लिखा है? तेरे बच्चे तेरे मेज के आगे जलपाई के पौधे के समान हो। एक अच्छा पौधा जो सीधा बढ़ेगा, जिसको बड़ा होने के बाद कहां पर ये पौधा जाकर के लगता है? ये पौधा जब बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, कट छट कर कहां पर जाता मालूम? वचन में लिखा है इसी पेड़ के लकड़ी से परमेश्वर के फाटक बनाए गए हैं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के लोग पढ़ेंगे तो उनके बच्चे परमेश्वर के लिए काम आएंगे। लेकिन आजकल परिवार के लोग प्रभु में हैं, लेकिन बच्चे कहीं और हैं। मैंने बीते दिनों एक जगह कुछ बात किया था, ऐसी प्रचार करते करते ये बात बोला था, आजकल हमारे बच्चे कहाँ हैं? हम लोग अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? एलिया। बाइबल में लिखा है एलिया बहुत सामर्थी व्यक्ति था। एलिया हमारे बच्चे का नाम रहेगा, एलिया के समान होगा। लेकिन वो बच्चा, एलिया तो स्वर्ग से आग गिराता था, हमारा बच्चा आग लगा रहा है। हाय एलिया। सामुएल परमेश्वर का सुना हुआ है, लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आएगा। हमारा बच्चा खुद ही परमेश्वर से दूर है। और किस घर का है? परमेश्वर के घर के लोग हैं। ऐसा मैं वास्तव में बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सोचते हैं नाम रख देने से प्रेज़ द लॉर्ड हमारे बच्चे उसके समान हो जाएंगे। नो नो नो, नेवर। नाम रखने से कभी परमेश्वर हमारे बच्चों को ऐसा नहीं बनाएंगे। नाम यदि रखे हो तो नाम रखने के बाद भजन संहिता 78 अध्याय बोलता है इसको अच्छे से पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय अच्छे से पढ़ो। वहां पर लिखा है नाम रखने भर से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। उस नाम को यदि रखे हो तो उस नाम के लायक उसको शिक्षा भी देना पड़ेगा। ये आएगा कहां से? एक जिम्मेदार जीवन जी करके प्रेज़ द लॉर्ड हमारे बच्चों में प्रेज़ द लॉर्ड बातें आएंगी। यहाँ पर क्या लिखा है? हमारे बच्चे हमारे मेज के सामने ऐसे बढ़ेंगे, जलपाई के पौधे के नाई ऊपर बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, ऊंचाइयों को देखेंगे। लेकिन पता है कब मेरे प्रियो? हमारे बच्चे 2 ही कंडीशन में प्रार्थना करते हैं, जैसा कि मैं जानता हूं। 2 ही कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या होगा? आपको प्रार्थना करते देख करके उनका भी मन करेगा कि मैं भी अब प्रार्थना करूं। उनका मन होगा। जैसे अपने पिता को आराधना करते देखकर, अपने पिता को यहोवा परमेश्वर के सामने झुकते देख करके, हालेलुया, इस तरह से वे लोग भी सीख जाएंगे। अपने घर के अंदर एक अच्छा आत्मिक माहौल को देख करके एक बच्चा सीख जाएगा। लेकिन पता है जिसके घर में यह माहौल नहीं है, वो बच्चा भी प्रार्थना करेगा। हमारे घर के जो मसीही बच्चे नहीं, वे भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन कब करेंगे मालूम? जब वो किसी सिचुएशन में फंसेंगे। पहला, मेरे घर के अंदर कोई दुख पड़ गया। दूसरा, किसी प्रकार का उसके जीवन में तकलीफ आ गया। चौथा, किसी और गंभीर परेशानी में यदि वो फंस गया ना, वो घूम फिर करके घुटना टेक कर कहेगा, प्रभु मेरे इसको बचा दे, प्रभु मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे बहन भाई, मैं इस समस्या में इससे छुड़ा दे। आप क्या चाहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड? हमारे बच्चे सिचुएशंस में फंसकर, हालेलुया, किसी प्रकार के समस्याओं में घिरकर घुटना टेके प्रार्थना करने, कि मुझे देख करके अपने स्वयं के मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना करने की घुटना टेके।
आप और मैं क्या चाहते हैं हमारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूं प्रेस। यदि सिचुएशंस में फंसकर हमारे बच्चे घुटना टेक रहे हैं परमेश्वर के आगे, तो इसका मतलब क्या है मालूम, आने वाले दिन में परमेश्वर प्रेस उस परिवार के सामने न्याय का आसन लगाएगा और हल्लेलुया उनसे पूछेगा, मैंने तेरे घर को बनाया, मैंने तेरे घर को बनाया, लेकिन वो व्यर्थ क्यों हुआ प्रेस। हालेलुया, उस घर के अंदर व्यर्थ क्यों हुआ। मैं जिस घर में रहता था उस घर के अंदर की चीजें व्यर्थ क्यों हुई। पता है मेरे प्रियो, होपनी और पिनहास को देखिए, एली याजक के बेटे हैं, पास्टर के बेटे हैं, लेकिन उनके बारे में लिखा है ये याजक तो थे, याजक तो थे ये, लेकिन हालेलुया उनके बारे में लिखा है ये लुच्चे थे। होपनी और पिनहास परमेश्वर के मंदिर में रहते थे, लेकिन उनके बारे में बुरा शब्द लिखा है। मेरे प्रियो हालेलुया, हम मंदिर में रहकर अच्छे से रह सकते हैं, परमेश्वर के पास अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे घर के वही लोग बुरे हुए तो परमेश्वर न्याय आसन लगाकर आपका और मेरा न्याय करेगा। प्रेस इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेस हालेलुया, ये सारी बातें जो हम अभी पढ़ रहे हैं पारिवारिक भजन संहिता है। एक व्यक्ति के ऊपर, एक पुरुष के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो आत्मिक रूप से लेकर के आगे बढ़े अपने परिवार को। दूसरा तो महिलाओं को घर के अंदर के जिम्मेदारी को दे करके परमेश्वर उनके जीवन को स्थिर कर रहा है। इसीलिए तीमुथियुस को पौलुस शिक्षा देता है कि अपने चर्च के बहनों को सिखा दे कि जगह जगह जा करके इधर इधर उस घर में इस घर में हो करके तरह तरह की बात करना छोड़ करके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए चेष्टा करें, अपने जीवन को प्रेज़ लॉर्ड आत्मिक रूप से सजाने के लिए चेष्टा करें। तीमुथियुस को स्ट्रिक्टली पौलुस कहता है प्रेज़, उनको सिखा दे। मेरे प्रियो, घर के बाहर फलवंत नहीं होना है, घर के अंदर प्रेज़ लॉर्ड, फिर से घर के अंदर फलवंत होना है। किस तरह का फलवंत होंगे। 31 अध्याय जरा से निकालिए तो हम देखते हैं जरा सा आगे। नीति वचन 31 अध्याय, उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे जरा सा। किस तरह से हम लोग फलवंत होना है घर के अंदर। 15 पद। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। बस फलवंत स्त्री क्या करेगी, रात ही को उठ बैठती है। रात होने का मतलब एकदम रात को नहीं, सोती नहीं, वो उठती है। उसका उठने का टाइम एकदम जल्दी है, ताकि वो क्या करे, अपने घर के सारे लोगों के लिए क्या करे, भोजन का प्रबंध करे। इसको 10 अध्याय से पूरा लास्ट तक पढ़कर देखिएगा, एकदम अच्छी बातें। घर के अंदर जो फलवंत होगा ना, उसके जीवन के बारे में लिखा हुआ है। उसके जीवन के बारे में लिखा है। वो सोच विचार करती है, कि किस जगह पर हमारे घर का पैसे को खर्च करना है, किस जगह पर परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर ने जो हमें दिया उसको इस्तेमाल करना है। ऐसा सोच विचार करके आगे बढ़ती है। तब ऐसे स्त्री के लिए क्या लिखा है, इसी वचन में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि सुंदरता तो झूठी है। और इसी को पढ़िए जरा सा, इसी के आगे है, बता रहा हूं मैं। हाँ 30, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। एक फलवंत स्त्री के बारे में लिखा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ध्यान से सुनिए प्रेज़ लॉर्ड। फलवंत स्त्री के बारे में लिखा है कि हालेलुया उसकी औरों की शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन सबसे बड़ा चीज उस बहन के जीवन में क्या है कि वह परमेश्वर का भय मानती है। अब एक बात देखते हैं प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जो मैंने अभी एक आशीषों की बात बता रहा है कि एक पुरुष के ऊपर एक जिम्मेदारी है और एक स्त्री के ऊपर एक जिम्मेदारी है। पुरुष के ऊपर जो जिम्मेदारी है, ये सब आएगा कहां से? ये तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, ये सब आएगा कहां से? शुरुआत कहां से होना है? तुरंत उसकी कमाई में उसके खत्ते भंडार भरेंगे नहीं, तुरंत किसी पुरुष का कमाई का खत्ते भंडार तुरंत भरेगा नहीं, तुरंत कुछ होगा नहीं। सबसे पहले यदि आत्मिक व्यक्ति है तो उसके जीवन को सबसे पहला काम क्या करना है? 128 वचन संहिता का उसका पहला वचन हमें बताता है। क्या लिखा है, जरा सा पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है
हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। बस यदि प्रेज़ लॉर्ड अपने जीवन में प्रत्येक पुरुष यदि 3 आशीषों को चाहता है कि मैं अपनी कमाई को खाने पाऊं, मेरा जीवन धन्य हो और मेरा भला ही हो, तो उसको सबसे पहला काम परमेश्वर पिता का भय मानना पड़ेगा। प्रेज़ यहोवा का भय मानकर अपने जीवन को प्रेज़ लॉर्ड उसके मार्गों पर चलाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चर्च जाता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वचन पढ़ता हूं, बस इतना ही काफी है। इसका मतलब यह है कि मेरा जीवन प्रेज़ लॉर्ड यहोवा परमेश्वर का हर जगह पर, चाहे मैं जहां पर भी क्यों ना रहूं, वहां पर परमेश्वर पिता का भय मानता रहे, आदर करता रहे, उसकी स्तुति करता रहे, उसकी प्रशंसा करता रहे प्रेज़ लॉर्ड मेरे हर एक कामों में। उसके मार्गों पर चलने का मतलब क्या है कि मेरे को जब कोई नहीं देख रहा है, जब चर्च में हूं तो मैं चर्च के हिसाब से चल रहा हूं, जब चर्च के लोगों के साथ हूं चर्च के हिसाब से चल रहा हूं, वचन के हिसाब से चल रहा हूं, लेकिन जब अकेले हो गया हूं तो मैं कैसे चल रहा हूं? इसी के लिए लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय में, क्या ही धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में ठहरता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, इन 3 बातों से यदि अपने जीवन को व्यक्ति अलग रहेगा, दुष्ट की युक्तियों पर, हल्लेलुया प्रेषण, पापियों के मार्ग से, ठट्ठा करने वालों के बीच से अपने आप को अलग करेगा, तभी जाकर परमेश्वर का मार्ग हमको मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, तो उनके बीच को छोड़कर अलग आ। एक आत्मिक जिम्मेदारी मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए एक जीवन के अंदर बोझ आना चाहिए कि परमेश्वर, मेरा परिवार और मैं, मेरे बाल बच्चे कैसे तेरी ओर आगे बढ़े, इस बात का चिंता करते हुए ही एक मसीह भाई या बहन को प्रेज़ इन दिनों आगे बढ़ना है। प्रेज़ लॉर्ड, मेरे बच्चे प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पता है मेरे प्रियो, जिसके घर जीवन में ऐसा आशीष है, ऐसा जीवन है, उनके जीवन के लिए एक बड़ा आशीष प्रभु ने छोड़ा है। 128 भजन संहिता का हम 5 और 6 को यदि पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों का भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। जो आत्मिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति है मेरे प्रियो, उसके जीवन के लिए आशीष है, उसके जीवन के लिए आशीष है कि परमेश्वर उसको अपने रहने की जगह से आशीष दे, और यरूशलेम जिसका मतलब है शांति का स्थान या शांति जहां बसता है प्रेस, उस चीज को देखे हमेशा अपने जीवन में। अगला चीज, उसके जीवन के सबसे बड़ी आशीष, अपने नाती पोतों को भी वो देखेगा। हालेलुया, एक लंबा जीवन, एक दीर्घ आयु अपने जीवन में देखने पाएगा। कब देखने पाएगा? जब वो जिम्मेदार बनकर आगे बढ़ेगा तब। प्रेज़ द लॉर्ड, जिम्मेदार बनकर आगे बढ़ेगा तब। एक बात मैं बताऊं मेरे प्रिय, पढ़कर देखिएगा होपनी पिनहास के बारे में। जैसे ही एली को पता चला, हालेलुया, पता है वचन में लिखा है होपनी पिनहास की पत्नी गर्भ से थी, प्रेज़ लॉर्ड, उनका गर्भ ही गिर गया। क्यों? होपनी पिनहास परमेश्वर के आराधना के मामले में गड़बड़ करते थे। हालेलुया, उस बात को एली याजक देख ही नहीं पाया। अपने पोतों को एली याजक, कलीसिया का पास्टर, उस समय देख ही नहीं पाया। कुर्सी में पड़े पड़े उसको मौत आ गई। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष किसको देगा? जो आत्मिक जीवन को, जो जिम्मेदारी आपको मिला है, उन जिम्मेदारियों को लेकर के यदि मैं बखूबी आगे बढ़ रहा हूं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए प्रेज़ लॉर्ड ये आशीष को रख चुके हैं। ये पारिवारिक भजन संहिता है। ये मैं प्रेज़ लॉर्ड, मेरा पर्सनल सोच है, मेरा पर्सनल विचार है, मेरा व्यक्तिगत मामला ही है। मैं आपके साथ भी रखना चाहूंगा कि जब कभी भी आप परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, इस भजन संहिता को स्मरण करें। हालेलुया, यह भजन संहिता में कई एक आशीष की बातें हैं जिसको परमेश्वर क्या करेंगे, आपको और मुझे प्रेज़ लॉर्ड हमारे जीवन के साथ प्रेज़ लॉर्ड बांटना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इन बातों को सोचकर एक आत्मिक रूप से जिम्मेदार बनकर हमको आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो प्रेज़ लॉर्ड, यदि पुरुष आत्मिक रूप से आगे जीवन में जिम्मेदार बढ़कर आगे बढ़ेगा, हालेलुया, उसकी पत्नी को घर के अंदर फलवंत होना पड़ेगा। उसके जीवन के अंदर फल दिखाई देंगे। हालेलुया, कैसा फल? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, फलवंत दाखलता सी होगी। प्रेज़ लॉर्ड, वो ऐसे फैले रहेंगे। उसके बारे में प्रेज़ लॉर्ड, उसके बारे में उसकी महानता, उसकी कृतियां सुनाई देगी। प्रेज़ लॉर्ड, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनाई देगी। लेकिन शुरुआत कहां से होगा? घर के अंदर, घर के बाहर नहीं।
इसलिए वचन में लिखा है, हम लोग यदि आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तीमुथियुस में कहता है अपने अपने घर का अच्छा प्रबंध करने आना चाहिए। अपने अपने घर का अच्छा प्रबंध, जो कलीसिया के अंदर सेवकाई करना चाहते हैं, करते हैं, उनको अपने घर का अच्छा प्रबंध करना चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह मामला है प्रेज़ लॉर्ड कि अपने घर के अंदर का व्यवस्था उनको करना ही पड़ेगा। फल घर के अंदर से ही दिखेगा, बाहर से नहीं दिखेगा। घर के अंदर फल दिखेगा तब जाकर के प्रेज़ लॉर्ड, और बाहर प्रेज़ लॉर्ड लोगों में काम आएगा। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बात को ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर जिनको जिम्मेदारी दे करके गया है ना कि तुम जिम्मेदारी को उठाकर आगे बढ़ो, उनके जीवन में जिम्मेदारियों से बाहर खींचने के लिए क्या होता है? बाहर खींचने के लिए एक दुष्ट है। वो दुष्ट क्या करता है? हमको जिम्मेदारी से बाहर खींचने के लिए कैसे काम करता है मालूम? आकर के हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। मैं ज्यादा वचन नहीं खुलवाऊंगा, नहीं, समय थोड़ा सा है इसलिए ज्यादा वचन नहीं खुलवाऊंगा। समझिएगा, मैं एक वचन को बोल रहा हूँ प्रेषण, आप सभी ने पढ़ा है नए नियम में, उस वचन को पढ़े हैं, समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति था, सोया, अच्छा सा खेती किया, इसके बाद जा करके उसमें खेत में बीज, अच्छा बीज डाला, इसके बाद सो गया। सोने के बाद कुछ देर के बाद दुष्ट आया और जंगली दानों को बो करके चला गया। अब जब देखे कि अच्छे बीज के साथ गलत बीज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। गलत बीज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसको यदि उखाड़ते तो सब का सब उखड़ जाते, वो केवल कटनी छटनी के दिन क्या होगा? अलग किया जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, परमेश्वर ने जिस आत्मिक जिम्मेदारी को आपको और मुझे दिया है, हम उस जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं कर पाते? एक विशेष काम है, और दुष्ट के द्वारा हमारे जीवन में किया गया कि इस जिम्मेदारी को मत उठाए। क्या कर दिया मालूम? एक गलत बीज हमारे जीवन में डाल दिया। वो परमेश्वर एक बीज बोया, उसके साथ दुष्ट ने भी एक बीज बो दिया। वो बीज क्या है मालूम? वो बीज क्या है? एक स्वभाव है, एक व्यवहार। ठीक, ये दुष्टात्मा कैसे काम करता है देखिएगा। एक स्वभाव, एक व्यवहार बना करके जीवन के अंदर हमको रख दिया। हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा व्यवहार को रख छोड़ा है जो क्या करता है मालूम? हमको उन आत्मिक जिम्मेदारी से दूर करता है। उस आत्मिक जिम्मेदारी को हम पकड़कर आगे बढ़ नहीं सकते, उसको छोड़ देंगे। क्यों? एक बीज है प्रेषण जो दुष्ट ने बो करके चला गया है। एक बात याद रखिएगा, हर कोई ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा प्रेषण, कि परमेश्वर जब काम करते हैं किसी व्यक्ति में, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में दुष्टात्मा भी काम करेगा कि वह परमेश्वर की योजनाओं को पूरा ना करे। लेकिन उसके लिए वो क्या करता है? 24 घंटे उसके पास नहीं रहता। वो ज्यादा होशियार है। वो 24 घंटे मनुष्यों के पास, जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसके पास नहीं रहता। उसके पास कैसे करता मालूम? एक गलत बीज बो देगा, इसके बाद चल देगा। अब उसको पता है इसके जीवन में मैंने बीज बो दिया है, बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ही काम को करेगा। अब गलत बीज हमेशा गलत ही व्यवहार को लाएगा, गलत ही फल को दिखाएगा। जैसे ही जीवन के अंदर बीज बो दिया गया, शैतान आराम से दूर में ही है, दुष्ट हमेशा दूर में ही रहेगा, पास नहीं आएगा। लेकिन हमारा गलत व्यवहार, गलत स्वभाव क्या करेगा पता है? आपको और मुझे परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया है वो कभी भी उठाने के लिए नहीं कहेगा। वो आराम से दुष्ट बैठे रहेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन में उसका जो बीज पनप रहा है प्रेषण, आगे बढ़ रहा है। मैं एक बहुत ही खतरनाक बात बता करके प्रेषण रोकूंगा। बीते दिनों प्रेषण एक जगह मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में लगभग 12 साल से सेवकाई करने वाला एक प्रभु का दास 12 साल से सेवकाई कर रहा है, दुष्टात्माओं को निकाल रहा है। वो आया उस मीटिंग में। पता है मीटिंग में आया, जब प्रार्थनाएं हुई, जब परमेश्वर के वचनों को सुन रहे थे, जब सामर्थी वचनों को जब अल्लाह प्रचार किया जा रहा था, हालेलुया, जब परमेश्वर के दास ने प्रेषण जब सामर्थी वचनों को जब प्रचार किया, प्रेषण जैसा पवित्र आत्मा ने उन वचनों को इस्तेमाल किया। पता है, जो 12 साल से सेवकाई करके दुष्टात्माओं को निकाले, उन्हीं के जीवन के अंदर से दुष्टात्मा भयंकर प्रकट रूप से प्रकट एकदम। फिर वो क्या कह रहा है? उसके अंदर से होकर के क्या कह रहा है? मैं इसके अंदर तो हूं, लेकिन इसकी सेवकाई को कभी फलवंत नहीं होने दूंगा। पहला, दूसरा, इसके सेवकाई को आगे चल के खत्म कर दूंगा। ये दुष्टात्मा निकाल रहा है, चलेगा, आराधना कर रहा है, चलेगा, इसको भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ तू आराधना कर रहा है, तू सही है, तू सही है। लेकिन पता है, वास्तव में मैं इसके जीवन को आगे चलकर खत्म।
हालेलुया। जब उसको प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर का वचन को आधार मानकर, जिन वचनों से प्रेज़ लॉर्ड वह दुष्टात्मा प्रकट हुआ, हालेलुया, उन्हीं सामर्थी वचनों को आधार मानकर जब वो उसको डांटा, निकाले दुष्टात्मा से, जब वो आजाद हुआ, पता है क्या कहता है? वो हंस के कहता है, ये ले, 12 साल से मैं दुष्टात्मा निकाला, आज मेरे अंदर का दुष्टात्मा निकला, अब मेरा जीवन में फल आएगा, अब मेरे जीवन में फल आएगा। मेरे प्रियो, पता है वो अब क्या हुआ था? वो क्या हुआ था? एक बीज बोकर चला गया था। वो बीज, प्रेज़ लॉर्ड, ये मत समझिएगा वो बीज क्या है। वो बीज, प्रेज़ लॉर्ड, दुष्टात्मा का हा हा हू वाला चीज नहीं है। अल्लाह प्रकट रूप से नहीं होगा, व्यवहार के रूप में जीवन के अंदर काम करता है। एक बुरा व्यवहार, एक बुरा आदत, एक बुरा, प्रेज़ लॉर्ड, लोगों के बीच में रहने का आदत, एक बुरा चीज, प्रेज़ लॉर्ड, जो हमारे जीवन में है, पता है एक दुष्टात्मा का बीज है जो मेरे जीवन में है। हालेलुया। जो पनप रहा है, वो क्यों पनप रहा है? कि तेरे कांधों पर जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी डाला है, उस जिम्मेदारी से तुझे खींच, हालेलुया, उन जिम्मेदारियों से खींच ले। हालेलुया। यदि जिम्मेदारियों को हम समझकर आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तू भला ही होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये चीजें हमारे जीवन के लिए आशीष की कारण है। हमको प्रभु कमाने के लिए बोला है, लेकिन कैसे बोला है? जिम्मेदारी को उठाकर, आत्मिक रूप से जिम्मेदार बनकर जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे खत्ते भंडार का चिंता भी प्रभु करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक रूप से जब जिम्मेदार बनकर आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारे मार्गों में हमें धन्य कर देगा। लोग आशीषित कहेंगे। हालेलुया। अय्यूब जब बचपन में चला करता था ना, अय्यूब जब अपने जवानी के दिनों में रास्तों से गुजरता था ना, उसको लोग कहते थे, ये एक अच्छा व्यक्ति जा रहा है, धन्य व्यक्ति गुजर रहा है। ऐसे करके अय्यूब के बारे में कहते हैं। अय्यूब खुद जब, प्रेज़ लॉर्ड, जब अपने दुख की अवस्था से गुजर रहा था, वो खुद अपने मुंह से कहता है, जब मैं अपने जवानी के दिनों में था, बुजुर्ग लोग भी उठकर मुझे सैल्यूट करते थे। हालेलुया। क्योंकि वो धन्य व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके साथ हमेशा भला ही होता था। मेरे प्रियो, भला होने के लिए, अपने जीवन में इन 3 आशीषों को देखने के लिए हम पुरुषों को चाहिए क्या? कि मैं परमेश्वर का भय मानूं और उसके मार्गों पर चलूं। प्रेज़, यदि इन चीजों को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझे भला करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे को धन्य करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिचुएशंस, भय मानने की शुरुआत में, परमेश्वर की आज्ञा मानने की शुरुआत में, परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए जब शुरू करेंगे, हो सकता है कई एक बातों से, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा सामना हो जाए। जब अय्यूब ने फैसला किया, उसके साथ, प्रेज़ लॉर्ड, कुछ कुछ समस्या आई। जब यूसुफ ने शुरू किया, उसके जीवन में भी रुकावटें आई। दाऊद ने शुरू किया, रुकावटें आई। लेकिन पता है मेरे प्रियो, इन व्यक्तियों को, प्रेज़ लॉर्ड, ये रुकावटें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई, वरन परमेश्वर ने, प्रेज़ लॉर्ड, इनको धन्य बनाकर खड़ा किया। हालेलुया। इनको धन्य बनाकर, यूसुफ को जहां प्रधानमंत्री बनाया, दाऊद को राजा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार आज के समय में आप और मैं यदि परमेश्वर के मार्गों में उसका भय मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, 2-4 दिन का रुकावट, कुछ महीने का रुकावट, फिर भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे ना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, भला करेगा। तेरे घर के अंदर रहने वाली तेरी स्त्री को प्रभु फलवंत करेगा। तेरे बच्चे सिचुएशन में फंसकर प्रार्थना नहीं करेंगे, वरन, प्रेज़ लॉर्ड, बड़े आनंद के साथ, प्रभु ने मेरे घर में भलाई किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे घर में प्रभु ने, मेरे घर परिवार में अच्छा काम किया, आशीष दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ये निर्धारण आपको और मुझे करना है कि मेरे घर के लोग किस विषय में प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर के लोग, मेरे लोग किस विषय में प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक जिम्मेदारी को समझिए। मैं शायद, हो सकता है, ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी आत्मा, सच में लिटरली बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा प्रभु से निवेदन कर रहा है कि प्रभु, सुनने वाले लोग इस बात को बड़े बर्डनफुल तरीके से समझें। तेरी आत्मा उनको समझाए प्रभु। हालेलुया। मैं शायद ही समझा पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु की आत्मा आपके हृदय से बातचीत करे। आपके जीवन में जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, किसी को आत्मिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आत्मिक जिम्मेदारी दिया है। आत्मिक अगुआ बनकर सबको प्रार्थना करते हैं कि नहीं, उपवास करते हैं कि नहीं, ध्यान देने की जिम्मेदारी आपकी। घर के अंदर को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी बहनों आपकी। हालेलुया। तो आपकी जिम्मेदारी, आत्मिक रूप से नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जब एक भाई उठा रहा है, बहन घर के अंदर व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी निभा रही है ना, पता है मेरे प्रियो, बच्चों को देखेगा, उनका घुटना परमेश्वर के आगे टिके। हालेलुया। ये व्यवस्था देखकर प्रभु के लोग